जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू हैव डायल्ड इनटू आवर चैनल। हमारे साथ लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन डॉक्टर याकूब काजी बैठे। ही इज सिर्फ ये डॉक्टर नहीं है, ये मसाया इन द ट्रू सेंस है एंड एवरीवन नोज हिम। सो मुझे इतनी ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे जो है अल्फाज का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So, Dr. Saab, let's get to the point right away. It's lovely to have you on our channel. I just want to know कि आजकल खांसी जुकाम और बहुत ज़्यादा फैला हुआ, और खांसी ऐसी है जो कि जा ही नहीं रही है। So, sir, what to do with these kids जिनको ये rampant problem एक चल रहा है? हमारे यहाँ ये खांसी जुकाम वैसे तो थ्रू द ईयर चलता रहता Of course. है। सर्दियों में चूँकि हमारे यहाँ सर्दी को कम्बैट करने का, सर्दी को कम करने का इंतज़ाम भी बड़ा कम है। बिल्कुल, हाँ। इस वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़रा ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन है, गुर्बत है, वसाइल की कमी है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाती है। बिल्कुल, और सर स्मॉग भी हो। स्मॉग और जहाँ पे एनवायरनमेंट का बड़ा ज़्यादा रोल बिल्कुल, है। बिल्कुल। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा एडिटिव फैक्टर है। उसके लिए मतलब नेचुरली माँ बाप को हम कुछ तो मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं। बिल्कुल, हाँ जी। जैसे बच्चे को ठंड से बचाना, बड़ों को भी ठंड से बचाना। जैसे अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो मफलर का इस्तेमाल या गर्म टोपी का, गर्म डॉक्टर साहब लोग अक्सर यही करते हैं कि स्वेटर पहना देते हैं और बाकी चीजें, लेकिन मफलर बहुत ज़रूरी है ताकि जो ठंडी हवा अंदर एंटर होती है वो एक प्रॉब्लम पैदा करती है। कोल्ड इंड्यूस्ड एस्थमा वो भी इससे मतलब एग्रेवेट हो जाता है और वो बच्चे और बड़े खांसते रहते हैं। बिल्कुल सही, और वो खांसी खत्म नहीं हो रही। जी बिल्कुल। और उसके बाद वार्म ड्रिंक्स जो है अगर सहूलत हो, जैसे हमारी कन्वेंशनल ड्रिंक्स हैं, यखनी है, हाँ जी, या कावा है और इस तरह की चीज़ें। प्लस मतलब अगर बच्चे को बुखार हो रहा है या उसकी मतलब सांस में दुश्वारी हो रही है तो ऐसे बच्चों को फौरी तौर पे अपने मुआलिज से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इस बच्चे की प्रॉब्लम सांस वाली नालियों के अंदर सोजश इस हद तक बढ़ गई है कि इसको फौरी तौर पे एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। इसको हाँ। दूसरी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, दूसरी मेजर्स की, जिससे इसकी सांस वाली नालियाँ खुलें, उनके अंदर जो सिक्रीशन है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे अजीब सी बात करते हैं कि जी दूध नहीं देना इस बच्चे को क्योंकि रेशा हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा ही गलत तस्वर और कॉन्सेप्ट है। और मैं इसको अक्सर कम्बैट करने की या मतलब लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जन्नत में दूध की नहरें बहानी, अल्लाह ताला को पता ही नहीं था कि वहाँ रेशा हो जा रहा है, लोगों को इनको दूध ना पिलाया जाए। ये एक्चुअली लाइलमी और मैं समझता हूँ कि जो कि बहुत ज़्यादा मतलब लाइलमी की एक वजह ये भी है कि लोगों को पढ़ाई, तालीम और मेडिकल इंफॉर्मेशन बड़ी कम है। और खाने पीने को मतलब जैसे मतलब मैं चाहूँगा कि आप जैसे लोगों को कम से कम आम गज़ा के बारे में बताएं कि वो अपने वसाइल के अंदर रहते हुए क्या अच्छी गज़ा खा सकते हैं। बिल्कुल। अब दूध एक मतलब कॉमनली अवेलेबल अच्छी गज़ा है, आप उससे भी बच्चे को अगर महरूम कर देंगे तो नेचुरली बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त और कम होगी और बीमार होगा। और दूध के साथ रेशे के लिए कई दफ़ा इसको कम करने के लिए वो उसमें पत्ती डालते हैं, चाहे जब आप दूध में डालते हैं तो उसका कैल्शियम लेवल और कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप दूध भी ज़ाया कर देते हैं और वो रेशा भी ठीक नहीं होता। बिल्कुल। तो रेशा इज एन इन्फेक्शन या बॉडी के अंदर एक निज़ाम है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, जो इसको कम करे। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, विटामिन डी भी बच्चे का सही रखना चाहिए? जी, विटामिन डी का हमारे मुआशरे के अंदर इतनी डिफिशिएंसी है कि इसका बहुत अहम रोल है। और अगर बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर विटामिन डी कम हो तो इनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अलावा दूसरी इन्फेक्शंस भी ज़्यादा, पेट की, यूरिन की, कद का ना बढ़ना, और उसके अलावा इनकी ग्रोथ बड़ी मुतासर होती है। और ग्रोइंग एज में खुसूसी तौर पे ये बच्चे बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वी आर वेरी लकी टू हैव यू ऑन बोर्ड और इंशाल्लाह हम आपके साथ और भी वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।